नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन इस क्लास में करवाया जाएगा। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 15 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें ललनटा प्रश्न और गायत्री मंत्र को भी शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं यश सोमनाथ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया जो कि श्रीहरिकोटा में है। इस रॉकेट का नाम है LVM-3M4 रॉकेट, जिसे बाहुबली कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। आइए चंद्रयान फर्स्ट के बारे में देखते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर मिशन था। संपर्क टूट गया, इससे जल की उपलब्धता का पता लगाया गया जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। PSLV-C11 रॉकेट से चंद्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2003 में ही चंद्रयान फर्स्ट की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी PM अटल बिहारी वाजपेयी के समयकाल में। चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। 22 जुलाई 2019 को यह प्रक्षेपित किया गया था GSLV-M के थर्ड M1 से। 3850 kg इसका वजन था। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों उतारे गए थे चांद पर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। यह एक संस्कृत वर्ड है प्रज्ञान, जिसे विजडम कहते हैं। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ने से यह क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। 14 जुलाई 2023 को यह 2:35 पर लॉन्च हुआ। 615 करोड़ कुल खर्च आया इसमें। LVM-3M4 रॉकेट से 642 टन इसका वजन था। अब तक का 7 लॉन्चिंग कर चुका है और 100% एक्यूरेसी के साथ ये रॉकेट लॉन्च करता है LVM-3M4, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। अगला देखते हैं। तीसरा मॉड्यूल है, इसमें 3 मॉड्यूल शामिल है। पहला प्ररोदक मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, तीसरा रोवर मॉड्यूल। ऑर्बिटर चंद्रयान सेकेंड। प्राउड मोमेंट भारत के लिए। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बनेगा। दूसरा है चंद्रमा पर लैंडिंग इसके पहले USA, रूस और चीन कर चुके हैं। चौथा देश भारत है। दक्षिण ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित स्थान पर यह लैंडिंग करेगा। यह कठिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरण नहीं पहुँचती है। क्रेटर, गड्ढे यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ का टेम्परेचर 230 - 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ये 4 स्टेज में लैंडिंग करेगा। पहले में है S-200 जो कि 2 रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं, इसमें सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है। दूसरा स्टेज है L-110 जिसमें विकास इंजन है, जिसमें लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है। स्टेज थर्ड है 325, ये क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है जिसमें लिक्विड H2O2 भरा हुआ है। स्टेज फोर्थ है चंद्रयान थर्ड, लैंडर और रोवर। पेलोड्स में ये रंभा जो कि डेंसिटी की जांच करेगा, चेस्ट ई टेम्परेचर की जांच करेगा, ILSA भूकंप की जांच करेगा, चंद्र सतह खनिज तत्व की खोज करेगा। चंद्रयान थर्ड में क्या क्या परिवर्तन किया गया है? तो इसमें ऑर्बिटर नहीं है। प्ररोदक मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करेगा। सोलर पैनल को बढ़ा दिया गया है। फ्यूल ज़्यादा भरा गया है। बाई चांस लैंडिंग पॉइंट चेंज करना पड़े तो फ्यूल की कमी ना हो, इसलिए फ्यूल ज़्यादा भरा गया है। लैंडर को मजबूत कदम दिया गया है। लैंडिंग एरिया का विस्तार कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक
सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है। भारत के फर्स्ट पीएम है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है फ्रांस के द्वारा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मिस्र, पलाऊ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को मिल चुका है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो ये संयुक्त समुद्री बल, इसमें आईएनएस सुनैना ने भागीदारी की है। ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस सेशेल्स एंड मॉरिशस में हुआ। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ऑपरेशन कावेरी आईएनएस सुमेधा ने इसमें भाग लिया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में चलाया गया था। साइक्लोन फर्स्ट इंडिया और मिस्र में पहली बार आयोजित हुआ। एकता और एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच युद्ध अभ्यास होता है। एयर डिफेंडर अभ्यास नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है जो कि जर्मनी में हुआ। चौथा प्रश्न है। हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला देश यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। यह पहला अरब देश है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। ये जो धन आतंकवाद में फंडिंग के लिए होता है, इसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। इसी की इकाई है एशिया स्तर की इकाई। आप देख सकते हैं एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, ये FATF की ही इकाई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। SCO का नवीनतम सदस्य ईरान बना है जो कि 9वां देश है। इसका सम्मेलन भारत में हुआ। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, इंटरपोल का और OECD का। आसियान का नवीनतम सदस्य है तिमोर लिस्ते जो कि 11वां सदस्य है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र बना है। इसके हेड हैं डिल्मा रोसेफ। पांचवा प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है समुद्र क्षेत्र में सटीक नेविगेशन। नोट पॉइंट देखते हैं। GPS ग्लोनास की तुलना में अधिक सटीक है। ये GPS USA का नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोनास रूस का है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भारत का नेविगेशन नाविक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GSLV F12 NVS 01 नेविगेशन, ये सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। छठवां प्रश्न है। हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED। ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, काला धन को व्हाइट यानी सफ़ेद धन में कन्वर्ट करता है। 2018 में निदेशक की नियुक्ति की गई थी। ये 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है जो कि 2020 तक थी, जिसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए विस्तार कर दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। CVC देखते हैं। वर्तमान में CVC हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ललन टॉप सवाल देखते हैं। राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। CBI के हेड हैं प्रवीण सूद। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड हैं AK मोहंती। 7वां प्रश्न है। किस राज्य में देश की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी, क्योंकि ओलंपिक और आसियान गेम में ये शामिल होने वाले खेल हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे था हरियाणा
और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश था। 17वां प्रवासी सम्मेलन इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है, इसमें 8 चीता रखे गए थे जो कि नामीबिया से आए थे। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध है पंजाब से और ये फसल है गेहूं। इसकी खोज पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। यह मोटापा और मधुमेह में लाभकारी है। नोट पॉइंट देखते हैं। मोटा अनाज के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया हैदराबाद में। ललन टॉप सवाल है। HD 3385 फसल किस्म है गेहूं का। इंसुलिन का स्त्रावण होता है अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से होता है। ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:1। टेबल शुगर कहते हैं सुक्रोज को। ब्लड शुगर कहते हैं ग्लूकोज को। 9वां प्रश्न है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये राजस्थान में प्रारंभ की गई है। इसकी घोषणा बजट में की गई थी। हस्तशिल्प कारीगर और महिला श्रमिकों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसमें लाभार्थी को 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे जिससे कि वो सिलाई मशीन या अन्य उपकरण खरीद सके। 12 जुलाई 2023 से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एज लिमिट है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। ललन टॉप सवाल देखते हैं। CM चिरंजीवी बीमा योजना, इसमें 25 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है जो कि राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान में नए संभाग बनाए गए हैं। इसमें 19 जिले और 3 संभाग नए बनाए गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग हैं। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी में है। ऊन उत्पादन में प्रथम है राजस्थान। 10वां प्रश्न, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने देवाशीष चटर्जी की बुक को विमोचन किया है। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एवोर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक 14 जुलाई को विमोचित हुई। विनोद मंकारा की ये पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की बुक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। रजत रंगड़ी पुस्तक कल्हड़ की है। 11वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड के लिए नया अभियान भारत किया शुरू। गायत्री मंत्र में आज प्रमुख अनुसूचियों का रिवीजन करवाया गया था, तो आइए इसे देखते हैं। पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें 28 राज्य 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख जो कि वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 1 में है राज्य और यूटी। अनुच्छेद 6 से 11 में नागरिकता है। अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 37 में DPSP अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य है। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 में पोषण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण।
अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटी, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का पद है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 में दिया गया है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 148 में CAG का पद दिया गया है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 161 में क्षमादान है, अनुच्छेद 165 में अटॉर्नी जनरल है जो कि राज्य का होगा, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियां प्रदान की गई हैं, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है, अनुच्छेद 215 में अभिलेख है, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243O तक स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो कि ग्रामीण की है प्रदान की गई है, अनुच्छेद 246A में GST है, अनुच्छेद 266 में संचित निधि, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 315 में UPSC है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 338 में NCSC, अनुच्छेद 338A में NCST यानी शेड्यूल ट्राइब्स और इससे होगा SC से शेड्यूल कास्ट, अनुच्छेद 243 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 में राजभाषा है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।